स्टार्ट। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? सब ठीक ही होगी। कुछ दिक्कतें आई होंगी लेकिन परिस्थितियों में सामने कर रहे होंगे। वैश्विक महामारी कोविड-19 की वजह से काफ़ी परेशानियां झेलते हुए लेकिन अपने अडित विषय या अडित सपने पर साकार करने के लिए शायद कंटिन्यू अपनी पढ़ाई जारी रख रहे होंगे। और आप मुझे पूर्णतः विश्वास है कि आप अपनी तैयारी पे कभी कतई बर्दाश्त नहीं करोगे। अपनी तैयारी पे अपना लेवल बढ़ाने के लिए हम साथ साथ कंटिन्यू चल रहे होंगे शायद। हाँ दोस्तों, तो इसलिए हम भी आपके सामने मैथ्स ऐसा जगह कि हमें भी मैथ करना चाहिए, हमें भी मैथ सिखाना चाहिए, हमें भी मैथ सीखना चाहिए। इसलिए आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको कंप्लीट मैथ मिलेगा, जो अर्थमेटिक प्लस एडवांस मैथ ईच टॉपिक, और आपको कंप्लीट मैथ्स सिखाया जाएगा 100%। हर टॉपिक क्लियर करवाया जाएगा। हर टॉपिक करवाने के बाद, हर टॉपिक की टाइप करवाने के बाद ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो बाहर से आएगा। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो बाहर से आएगा। 100% गारंटी देता हूं मैथ सीखने और सिखाने की, 100% गारंटी देता हूं। लेकिन इसके लिए सबसे अहम बात एक है, इसके लिए सबसे अहम बात है अपने आप पर विश्वास। मैथ सीखने की सबसे बड़ी, अगर कोई पूछे कि सर मैथ्स को कैसे सीखा जाता है, तो मेरे तो माइंड में एक ही चीज आती है, अपने आप पे भरोसा और अपने आप पे विश्वास। और मैथ्स में होता क्या है दोस्तों? मैथ्स में ये होता है कि मैथ्स जिस लड़के को मैथ आती है ना, जिस लड़के को मैथ आती है वो 100% आती है। जिस लड़के को मैथ आने लगे ना वो मैथ को 100% मारता है। और जिस लड़के को मैथ नहीं आती है ना, तो मैथ वाले पोर्शन को भी एग्जाम में हाथ छू भी नहीं सकता है, छूता भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं देखता कि हाँ नहीं यार ये मैथ्स हमें आने वाली नहीं है। क्योंकि जैसे हम पढ़ते थे ना, जैसे हम पढ़ते थे 10th में पढ़ते, तो 8वीं में पढ़े थे तब थोड़ी बहुत मैथ चलती थी। हम जैसे 10th में आए तो 10th में हम कैसे भी धक्का लाकर मैथ से निकल गए, पास हो गए। फिर हमने दोस्तों से मिले, यार दोस्तों क्या करें, ऐसा कोई बताओ ना, ऐसा कोई सब्जेक्ट बताए जिसमें मैथ दूर दूर तक भी न हो। हमें कोई ऐसा सब्जेक्ट बताओ जिसमें मैथ दूर दूर तक न हो। तो वो दोस्त थे तो अलग अलग अपने अपने माइंड से अलग अलग आपको समझाने की कोशिश करते हैं। और हम भी नोटिस करते हैं कि हमें तो मैथ से कोई मतलब नहीं है, हमें तो बस मैथ को दूर कर दो। लेकिन जैसे जैसे हम बढ़ते गए, कॉलेज में आते गए, तो कॉलेज में देखते हैं कि सर ऐसा सब्जेक्ट लेना है मेरे को। सब्जेक्ट दोस्त या सर कोई भी जो हमारे कारण जिसको भी इस चीज के बारे में नॉलेज है, हमसे एक ही क्वेश्चन करते हैं, यार ऐसा कोई सब्जेक्ट बताओ जिसमें मैथ दूर दूर तक न हो, मैथ से कोई तालमेल न हो, मैथ दूर दूर तक हमें नहीं दिखनी चाहिए। ऐसे करते 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 हम पोस्ट ग्रेजुएट तक पहुंच जाते हैं और मैथ्स का कोई रोल नहीं रहता है। इसलिए हमारी इस वजह से हमारी मैथ कुछ रीजनों से वीक हो जाती है, कमजोर हो जाती है। और फिर हम जिससे ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हमें तैयारी करने के लिए आते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की करनी पड़ती है, क्या होते हैं मजबूरी है कि हमें रोजगार बहुत जरूरी है, स्वरोजगार बहुत जरूरी है, हमें अपने रोजगार के लिए करनी पड़ती है। जैसे हमसे पूछते हैं तो हमें क्या होता है, हमारी मैथ कंपनी, हमें मैथ पे विश्वास और भरोसा क्यों नहीं रहता? क्योंकि सबसे बड़ी बात यह होती है क्योंकि हमारा बेस नहीं बनता। क्या दोस्तों? हमारा बेस नहीं बनता, हमारा बेस बहुत हल्का होता है, हमारा आधार मतलब हमारी नींव मजबूत नहीं होती। जैसे घर कैसा भी बना लो ऊपर दोस्तों, घर कैसा भी बना लो ऊपर, लेकिन उसकी नींव हमेशा हर इंसान उसकी मजबूत ही रखेगा। उसकी नींव मजबूत रखेगा तो उसको घर का, तो उसका पुनर्निर्माण भी कर सकता है, वो देख सकता है, हर चीजों को देख सकता है। लेकिन उसकी नींव हमेशा मजबूत रखेगा। इसीलिए दोस्तों हमें मैथ सीखने के लिए उसकी नींव को मजबूत करना होगा। इसी के लिए मैं आपकी कैलकुलेशन क्लास पे रखूंगा, कैलकुलेशन क्लासेस चला दूंगा मैं आपकी। एक देखिए आपकी वो क्लास लेके जिसमें आपको जोड़, बाकी गुणा, भाग, जो बड़ी संख्याओं, बड़ी से बड़ी संख्याओं को मल्टीप्लाई करना हो, ऐड करना हो या भाग देना, डिवाइड करना हो, सबको कैसे किया जाए, कि उसको कैसे किया जाए कि जैसे वो क्वेश्चन आए उसको हल करना पड़ जाए, स्क्वायर करना, घन करना, वर्गमूल करना, घनमूल, मैं आपको सब सिखा दूंगा। वो आपको एक अलग से क्लास चलेगी और आपका उसका टाइमिंग भी अलग से होगा, उसमें आपको बता दिया जाएगा क्लियर। आप वो 8 से 10 क्लासें होंगी, वो कर लेने के बाद अपने आप में कॉन्फिडेंस आने लग जाएगा। मैं दोस्तों न कि टीचिंग लाइन के लिए, मैं दोस्तों सिर्फ आप लोगों के साथ हूं, आप लोगों को सिखाना। आप, मेरे को ये मतलब नहीं कि मैं कितना आगे बढ़ा, नहीं, आप मेरे साथ कितने आगे बढ़ गए, मेरा सबसे बड़ी जागरूकता यही है आपके लिए। इसीलिए आपसे रेस्पेक्ट है कि आप मेरा साथ दे, क्योंकि मैं ये मानता हूं कि चाहे कोई भी एग्जाम हो,
चाहे कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो एग्जाम एसएससी, शुरू में आपको हर बताता हूं कि मैथ्स का रोल कहां क्या होता है। पहले बात मैं करता हूं सेंटर के लिए एसएससी। एसएससी की जो एग्जाम होती है इसमें भी मैथ्स का अहम रोल रहता है। एसएससी की जो एग्जाम होता है, जो सीजीएल, सीपीओ 10+2, एमटीएस और एसएससी जीटी, सीजीएल, सीपीओ 10+2, एमटीएस और एसएससी जीटी, ये जो एग्जाम होते हैं इसमें मैथ्स आता है। इसमें मैथ आता है और मैं मैथ इसके बारे में ये मान के चलता हूं एवरेज, आपको एवरेज बता सकता हूं। अगर इसके अलग अलग बात किया जाए, अगर आपको पर्टिकुलर एग्जाम की तैयारी करेंगे, सीजीएल का अगर कोई बैच हो तो उसमें अलग से बताया जाता है, लेकिन आपको मैं बता देना चाहता हूं कि 25 to 30% मैथ्स होता है। 25 to 30% मैथ होता है, जो सीजीएल हो, चाहे सीपीओ, चाहे 10+2, चाहे एमटीएस हो, चाहे जीटी हो। और जो 25 to 30% जो मैथ्स होता है ना, ये जो सीजीएल, सीपीओ, 10+2, एमटीएस और जीटी की तैयारी करने वाले जो स्टूडेंट होते हैं वो क्लियर करते हैं। वो मैथ्स उसको होता है, मैथ्स उसका आता है, उसको मैथ आने लग जाता है और उसको मैथ सीखना पड़ता है। जैसे ही करते हैं इसके बाद हमें पता चलता है कि यार और कौन सी एग्जाम ऐसी है जिसके लिए हम तैयारी करते हैं। मुझे दोस्तों पता है कि हम कहां कहां तक जा सकते हैं और क्या क्या हम करना चाहते हैं। हम करते हैं रेलवे एग्जाम को क्लियर करने के लिए हम रेलवे को भी क्लियर करना चाहते हैं। रेलवे को भी देखते हैं कि रेलवे बदो बढ़ती 60% पोस्ट रेलवे की आती है हिंदुस्तान में, हमको सबको पता है। तो रेलवे का क्या होता है, रेलवे को जैसे आप देखोगे आरपीएफ, एसआई, आरपीएफ, कांस्टेबल्स, आरपीएफ या एनटीपीसी जो आगामी भर्ती है 35,000 पोस्ट, एनटीपीसी ग्रुप डी, ये और बहुत ही इंजीनियरिंग लेवल में बहुत सी काफी रेलवे की बहुत सी भर्ती काफी भर्तियां होती है रेलवे में, बहुत सी देखने को मिलती है। लोको पायलट कह सकते हैं हम, लोको काफी एग्जाम होती है। सब में मैथ्स का अहम रोल होता है। यहां तो मैं ये देखता हूं कि जिस बंदे की मैथ और रीजनिंग नहीं है ना, आरपीएफ, एसआई, आरपीएफ, कांस्टेबल, एनटीपीसी और ग्रुप डी, जिस बंदे की मैथ्स कंप्लीट नहीं है वो नहीं जा सकता इस चीज में, नहीं जा सकता। क्योंकि मैंने देखा 30% दोस्तों, 30%, और इसमें भी मान के चलेगा कोई प्रॉब्लम नहीं, ये आपका मैथ्स का रोल है। तो जो बंदा आरपीएफ, कांस्टेबल, एसआई, एनटीपीसी कनेक्ट करता है तो उसको मैथ्स 100% जाता है। और मैथ्स के लिए होता क्या है, आगे अगर देखोगे तो कोई भी, चाहे कोई भी राजस्थान की कोई भी एग्जाम हो, राजस्थान पुलिस, आप पटवार, ग्राम से कोई भी एग्जाम, उसका मैथ्स का अहम रोल रहता है। इसलिए जिस बंदे को मैथ आने लग जाती है वो मैथ को 100% करता है। इसलिए हम अपने यूट्यूब चैनल में क्लासेज में आपको मैथ्स सिखाएंगे, 100% मैथ A to Z मैथ्स करवाने की पूरी कोशिश करेंगे और आप भी हमारा साथ दोगे। हमें पूर्णतः आप लोगों पे विश्वास है, आप लोगों के साथ से ही हम आगे बढ़ेंगे और इसलिए आपको करवाएंगे जहां तक हो सके वहां तक, और आपका कंप्लीट मैथ्स ऐसे ही हो जाएगा। देखो दोस्तों, चाहे आप तैयारी किसी भी टीचर से मैथ सीखिए, किसी भी टीचर से कोई भी सब्जेक्ट सीखिए, कोई भी कुछ भी पढ़े, पर एक बात निश्चित है, हमें भरोसा, विश्वास और लगन और दृढ़ संकल्प और कॉन्फिडेंस अपने आप ही रखना होगा। यहां तक ये नहीं हो सके तब तक आप क्या भी करते रहो, कितना भी पढ़ते रहो, कुछ भी करते रहो, कुछ भी होने वाला नहीं है। जब तक दृढ़ संकल्प और अपने आप पे विश्वास और भरोसा रख लिया ना, तो मुझे पूर्णतः विश्वास है आप सक्सेसफुल स्टूडेंट हो। इसलिए आपको ये करना बहुत जरूरी है। तो मैं आपको मैथ्स के लेकर चलता हूं और मैथ्स का फर्स्ट टॉपिक लेके चलता हूं, उसमें आपको मैं करवाऊंगा अर्थमेटिक, पहले करवा दूंगा एडवांस मैथ। और ऐसा भी हो सकता है कि जैसे कोई एग्जाम हो तो उसमें ऐसे टॉपिक्स जो आगामी भर्तियों में काफी पूछे जाते हैं तो वो करवाने कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी।
तो आप देखेंगे करेंगे क्या, हम करेंगे सीक्वेंस टॉपिक। अभी हम कुछ भी एग्जाम कुछ भी निकाल जा सकता है, इसलिए हम सीक्वेंस शुरू से टॉपिक करेंगे। जैसे कि नंबर सिस्टम, अलजेब्रा, संख्या पद्धति, घातांक और करनी, औसत, मिश्र समानुपात, समय और दूरी कह सकते हैं, समय और काम कह सकते हैं, समय और काम पढ़ लेंगे। उसके बाद हम अनुपात समानुपात पढ़ लेंगे, मिश्र समानुपात पढ़ लेंगे, उसके बाद हम प्रतिशत पढ़ लेंगे, उसके बाद हम लाभ हानि पढ़ लेंगे, इसके बाद हम बट्टा पढ़ लेंगे, इसके बाद हम समय दूरी चाल पढ़ लेंगे, इसके बाद हम नाव एंड टंकी पढ़ लेंगे। उसके बाद में हम एडवांस मैथ में जैसे प्रवेश करेंगे, इसमें कोई टॉपिक और भी हो तो और भी एज वगैरह घड़ी वगैरह भी करवा देंगे। उसके बाद हम अर्थमेटिक एडवांस मैथ की ओर चलेंगे। एडवांस मैथ में इंसुलेशन क्षेत्रमिति पढ़ेंगे, जिसमें 2D और 3D, त्रिज्यामीय द्विज्यामीय पढ़ लेंगे, त्रिकोणमिति पढ़ लेंगे, ज्यामिति पढ़ लेंगे, परम्यूटेशन कम्युनिकेशन पढ़ लेंगे, सक्षम बारंबारता पढ़ लेंगे, और कोई भी टॉपिक उपाय ग्राफ पढ़ लेंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ लेंगे, निर्देशांक ज्यामिति जिसे बोलते हैं, प्रियागिता प्रोबेबिलिटी पढ़ लेंगे, स्टैटिक्स पढ़ लेंगे। कोई भी टॉपिक आपका बाहर से नहीं आएगा, आपको कंप्लीट मेहनत करनी चाहिए, एग्जाम कोई भी हो दोस्तों, इसलिए आपका साथ हमें बहुत जरूरी है। तो दोस्तों देखो हम चलते हैं नंबर सिस्टम अलजेब्रा, कुछ क्वेश्चंस हम लेकर चलो। हम अलजेब्रा के बारे में कुछ बातें शुरू में करेंगे, क्योंकि अलजेब्रा ऐसा टॉपिक है, इससे जो क्वेश्चंस बनेंगे ना वो क्वेश्चंस हम बार बार काम आएंगे, बार बार बारंबार क्वेश्चन काम आएंगे। तो सिंपल से टॉपिक से चलेंगे। हम सिंपल से टॉपिक से चलने के लिए हम रिवीजन करते हैं और आपको एक सवाल बोर्ड पे लिखते हैं, वो सवाल बार बार एग्जामों में आता है, बार बार एग्जाम में मिलता है, सभी एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट है और हमें वही करवाएंगे, उस पर काफी जोर देंगे जो हर एग्जाम के लिए तैयार है। देखो दोस्तों, x प्लस 1/x फर्स्ट टाइप है आपकी, x प्लस 1/x का मान 2 हो तो फाइंड x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान क्या होगा। x प्लस 1/x का मान 2 हो तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान क्या होगा। अगर कोई इंग्लिश मीडियम से है तो भी इफ x प्लस 1/x इक्वल टू 2 then find the value of x square plus 1/x square. If x plus 1/x equal to, then find the value of x square plus 1/x square. यदि x plus 1/x बराबर 2 हो तो ज्ञात करें कि x square plus 1/x square का मान क्या होगा। ये क्वेश्चन है दोस्तों, ये से क्वेश्चंस बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो रेलवे, चाहे एसएससी, चाहे वो राजस्थान की कोई भी RSS बोर्ड हो, चाहे RPSC हो, चाहे अदर्स स्टेट पुलिस एग्जामिनेशन हो, चाहे दिल्ली पुलिस हो, चाहे दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल हो। इसके बारे में बात करेंगे। इसके बारे में इसको देखने के बाद लगा कि क्या दिया है इसमें, x की पावर 1 दिया है इसने और x की पावर 2 पूछा है, x की पावर 1 दिया है और x की पावर 2 पूछा है। तो इसने क्या किया इसका दोस्तों, एक छोटा सा फॉर्मूला, इस फॉर्मूले से हम सब लोग परिचित हैं, लेकिन आपके लिए मैं ये बताऊंगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर एकदम से इजी वे, बिल्कुल नीचे से लेकर एकदम लो लेवल से चलेंगे, धीरे धीरे हर चीज क्लियर करेंगे। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a। एक दोस्तों पूरी कंप्लीट मैथ में आपको कभी भी किसी भी फॉर्मूले की याद करने की जरूरत नहीं, फॉर्मूले में आपको यही रटवाने की 100% कोशिश करूंगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर मैं आपको समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर इसमें दिया है, इसमें 2 चीज बनी, a प्लस बी का होल स्क्वायर इसमें 2 चीज बनी, क्या बनी, ऐसा बनाई। तो इसलिए देखो ये फॉर्मूला बना किससे, हाँ दोस्तों ये फॉर्मूला मैंने बनाया, मैं इस फॉर्मूले को यहां बना रहा हूं, उसको समझने में तकलीफ होती है। a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसमें मेरे को क्या मिला, इसको दोस्तों मेरे को ये मिला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एक चीज तो मेरे को ये मिली, एक मिला मेरे को 2ab, हाँ या ना, हाँ सर यही हुआ। आखिर ये बना किससे, इसमें कुछ मान जो सेम सेम चले जाते हैं, जैसे a प्लस बी इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ये बना। तो मैं एक का मान कुछ माना 2 माना, मान लो मैं एक का मान 2 माना और बी का मान मैंने 3 माना का होल स्क्वायर। एक का माना 2, बी का माना 1, तो 2 3 5 5 5 25, इसका मान 25 आया। इसका मान 25 आया तो 2 का स्क्वायर ए स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 इंटू ए बी 3 गुणा 2, 9 4 13 प्लस 2 दूनी 4, 4 3 12, 13 12 25। इसका मतलब कंडीशन फुलफिल हो गई। इसका मतलब ये फॉर्मूला बनता है। इसका मतलब ये है कि कंडीशन फुलफिल होगी, इसलिए इसका फॉर्मूला बनता है। तो हम इसको याद करेंगे कैसे, ये तो क्लियर हो, ये फॉर्मूला बनता है। तो दोस्तों दो संख्याओं के योग का स्क्वायर बराबर, यह नहीं बोलेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, नहीं, दो संख्याओं के योग का स्क्वायर बराबर पहली संख्या को स्क्वायर, दोनों संख्या जी दे रखी ना, अब दोनों को स्क्वायर है, योग को जो स्क्वायर है, जब हम पहली संख्या को स्क्वायर फिर लेना डब्बो खोलता है यहाँ पर कोष्टक लगना, दूसरी संख्या को स्क्वायर, पहली बात करी तो यह बना दिया, दूसरी बना दी संख्या का 3, 1 और 2, 2 लिख दी और दोनों गुणा करके लिख दिया और वो आपको फॉर्मूला बड़को एक ही बात आती करा। अब अपन नहीं लगियो कि देखो दोस्तों कि यो दे रखी है, यो दे रखी है जो x की पावर 1 से x की पावर 2 हो रही है, तो ये दोस्तों a प्लस बी की होल स्क्वायर कर रहा हूं, मान लो इसके पावर मैंने 1 1 कर दी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो क्या 1 की पावर से पावर 2 आया? आया सर, हाँ आया। तो 1 की पावर से दोनों का मतलब ये कोई ना कोई स्क्वायर है, ये कोई ना कोई वर्ग है, तो ऐसे होते ही मैं भी यही करूंगा। तो x प्लस 1 अपॉन x का होल स्क्वायर, तो पहले का स्क्वायर x का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 2 इंटू जो चीज मल्टीप्लाई में और बराबर हो उसमें तो किस्मत में कटना लिखेगा, तो कट गए। तो जैसे ऐसा हुआ तो मुझे एग्जामिनर ने पूछा क्या, मुझे एग्जामिनर ने दोस्तों ये पूछा क्या एग्जाम में कुछ दिया हुआ था? सर ये दिया हुआ था, कोई ना दिया हुआ था तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो नेक्स्ट बात यह बनी कि x प्लस 1 अपॉन x का होल स्क्वायर अगर ये बराबर है तो इधर जो प्लस में मान है ना वो इधर दोस्तों माइनस में हो जाएगा और ये x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, इससे बनते ही मुझे फील होने लग गया कि शायद यही तो बात ऊपर है। हाँ दोस्तों यही बात है, ये बनने के इसका मतलब ये हुआ कि ऐसे क्वेश्चन a प्लस बी की होल स्क्वायर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलेंगे, ऐसे क्वेश्चन a प्लस बी की होल स्क्वायर के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलेंगे। ये पूछा है, ठीक है, ये दिया है, कॉपी कर दो, 2 दूनी 4 माइनस 2, 2 दूनी 4 माइनस 2 इक्वल टू 2, ये हुआ आपका आंसर। हाँ दोस्तों, आखिर एग्जाम से बनाएंगे कैसे वो देखो, आखिर इसको एग्जाम में बनाएंगे कैसे वो देखो दोस्तों। पावर 1 से पावर 2, पावर 1 से पावर 2 ये कब होता है? ये तो स्क्वायर करने पर होता है, तो डायरेक्ट स्क्वायर, इसका स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, तो डायरेक्ट स्क्वायर थोड़ा सा और ले लो, डायरेक्ट स्क्वायर 1 प्लस x प्लस 1 अपॉन x का होल स्क्वायर क्या बनता है? क्या बनता है दोस्तों? इधर माइनस कर दो, इसलिए क्योंकि हमें सिर्फ यही तो चाहिए, ये बन गया इसका स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2, 2 आए कैसे पता, सबको पता भी होना चाहिए, इसलिए x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर का मान क्या हुआ? क्या हुआ दोस्तों? कुछ ऐसे लग रहा चल नहीं रहा है, चल नहीं रहा है, कमेंट आ रहे, देख भाई देख कमेंट आ रहे।